सभी बच्चों ने पहला पेपर अच्छे से किया है, अच्छे से दिया है, बहुत अच्छा आपने मार्क्स स्कोर किया है। पेपर कैसा हुआ, कितने मार्क्स आपने अटेंड किया है, क्या पेपर टफ था या इजी था, ये हम आप सभी बच्चों यहाँ बात करने वाले हैं। क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक आप सभी बच्चों को नोट मिलते हैं। हमारे पास नोट है, जिस बच्चे को नोट चाहिए वो हमें मैसेज कर सकता है, हमें कॉल कर सकता है या नीचे कमेंट में लिख सकता है, सर हमें नोट दीजिए, हम उसको नोट प्रोवाइड कर देंगे। जो इतना कहेंगे कि पेपर ईजी था, टफ था, पेपर में कितने क्वेश्चंस थे, कुल क्वेश्चंस थे, और पेपर में आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, कितने मार्क्स आपने किए थे और क्या क्या आपने पेपर में लिखा है। मैथ पेपर क्लास 10 2025, क्लास 10 का जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है मैथ, वो इस साल कैसा था। फर्स्ट पेपर मैथ, फर्स्ट पेपर कैसा किया है। आज आपका मैथ पेपर था, ये पहला पेपर आपने कैसा किया है, कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं, कितने मार्क्स आपने अटेंड किए हैं, ये आपको पहला बताना है। आपने मार्क्स अटेंड कितने किए हैं, आप सभी बच्चों ने कितने मार्क्स अटेंड किए हैं मैथ पेपर में, ये आपको नीचे कमेंट में कहना है, बोलना है कितने मार्क्स अटेंड किए हैं, इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, इतने मार्क्स हमने किए हैं, ये आपको बताना है। पेपर पैटर्न है, पहले आपको ए सेक्शन में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, बी सेक्शन में आपको शॉर्ट आंसर थे, सी सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर थे और डी सेक्शन में आपको लॉन्ग आंसर थे। इस साल का जो पेपर पैटर्न आपका था वो था, पहले सेक्शन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर थे और सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट आंसर थे, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर थे। तो ये आपका पैटर्न था इस साल का, 2025 का ये पैटर्न है। 2025 का जो पैटर्न था, पेपर पैटर्न था, पहले सेक्शन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर थे, सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट आंसर थे और सेक्शन डी में आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आपके पेपर जो था मैथ, उसमें आपको 4 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो सेक्शन डी। सेक्शन ए में आप सभी बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो थे आपको 20। कितने थे? तो आज का जो आपका पेपर था मैथ, इसमें आपको सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। जो पेपर आपने दिया है मैथ, इसमें आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस थे। सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो थे 20, और सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस थे। आज आपका जो मैथ पेपर था, कुल क्वेश्चन कितने थे ये हम यहाँ बताने वाले हैं। सम ऑफ टोटल क्वेश्चंस 40, तो कुल मिला के आपके 40 क्वेश्चन थे आपके पेपर में। आपके मैथ पेपर में 40 क्वेश्चन थे, 40 में आपको 20 थे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 20 जो थे वो आपको शॉर्ट आंसर थे, वो आपको वेरी शॉर्ट आंसर थे और वो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे। देखो जब हम 10th में थे, किस तरीके से पेपर आता था और कौन सी सीरीज आती थी, उस समय एक्स सीरीज, वाई सीरीज और जेड सीरीज, ये 3 सीरीज आ रही थी। जब मैं 10th में था, हमारे जमाने में और हमारे उस टाइम में पेपर जो आ रहा था वो एक्स सीरीज, वाई सीरीज और जेड सीरीज में आ रहा था। वाई सीरीज और जेड सीरीज जो है ये इजी पेपर था, ये इजी क्वेश्चन इसमें आते थे, और एक्स सीरीज जो थी ये टफेस्ट पेपर था और इसमें बहुत ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन आ रहे थे। एक्स सीरीज मेरे को आती थी, मैं जो पढ़ता था और मैंने जितना पढ़ा है वो क्वेश्चन भी आते थे और उसके साथ बाहर क्वेश्चन भी आते थे, वो भी हमने किए, हम करते थे, हम पेपर छोड़ते नहीं। बच्चों को मैं इतना कहता हूँ, पेपर खाली नहीं छोड़ना, पेपर को करना है। और इतना कहूंगा सभी बच्चों को कि एक्स सीरीज जो थी उस टाइम, एक्स सीरीज टफेस्ट सीरीज थी और एक्स सीरीज में क्वेश्चन टफेस्ट आ रहे थे उस टाइम। जब आपने पेपर दिया था कौन सी सीरीज थी, सीरीज ए थी, सीरीज बी थी या सीरीज सी थी, ये आपको बताना है। इस साल क्या था, इस साल सीरीज ए और सीरीज बी ये इजी पेपर था और सीरीज सी जो थी ये टफेस्ट पेपर था। तो सीरीज सी का पेपर मेरे पास है बच्चों और सीरीज सी मैथ पेपर है मेरे पास। मेरे पास जो मैथ पेपर है वो सीरीज सी है और सीरीज ए, सीरीज बी है, वो आपको बताना है वो इजी है, टफेस्ट है, आपको ये बताना है। सभी बच्चों को कहता हूँ, जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर हुए हैं, जब आपके पास जो आंसर शीट डाली हुई है, उसके बाद जब पेपर आपके सामने आ रहा है, जब आपके पास ये पेपर डाला गया है 80 मार्क्स में आपको 68 मार्क्स आपको करने हैं, तो आपको मिल जाएगा पूरा है 100। आपके पास जो सीरीज सी या सीरीज ए या सीरीज बी है, पहले ही पेज पे लिखा है आपके यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 68 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। 80 में से आपको 68 करना है, ये पहला ही आपको लिखा गया है यहाँ पे। जिस बच्चे ने 80 में 68 किया है उसका पूरा 100 मिल जाएगा। जिस बच्चे ने 80 में 68 किया है उसका पूरा 100 मार्क्स मिल जाएगा। जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर होते हैं ना, आप क्या करना, आप लॉन्ग ब्रीथ लेना, कोई टेंशन आप अपने दिमाग में नहीं रहना उस टाइम। जिस बच्चे ने उस एग्जाम सेंटर में टेंशन लिया ना, वो वहां पे कुछ नहीं लिखता है, या आप डिप्रेशन हुए उस टाइम तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। सभी बच्चों को जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे आपको कूल माइंड रहना है, आपको ये अपने ब्रेन में याद रखना है, जब मेरे पास पेपर आएगा मैं इस पेपर को फोड़ के रखूंगा, मैं इस पेपर के सारे क्वेश्चन करूंगा।
ये बात आप सभी को याद रखना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, आप बस फोकस रहो अपनी पढ़ाई के साथ